The first topic of second chapter, Principles of Marketing, is company-wide strategic planning, defining marketing's role. Marketing का क्या रोल है? Every company must prepare a survival and growth plan. हर कंपनी को उसके सर्वाइवल और उसके ग्रोथ के लिए प्लान तैयार रखना चाहिए, which must fits जो फिट होना चाहिए किससे? राइट विद सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, ऑब्जेक्टिव्स और उसके रिसोर्सेज के साथ. What is strategic planning? It is the process of developing and maintaining a strategic fit between organization goals, capabilities, and its changing marketing opportunities. कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज और गोल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को अलाइन करे किसके साथ? चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए. दिस वुड बी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. Companies usually make annual plans, long range plans or strategic plans. Annual and long range plans focus on current businesses जो कि अभी businesses चल रहे हैं and how to keep them going कि वो और उनको कैसे चलते रहने देना चाहिए. Let's say एक कंपनी के पास एक कंपनी ने लॉन्ग रन एक प्लान सेट किया अपना कि उसने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो किस मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितने कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, कितनी प्रोडक्शन करेंगे, ये सब कुछ इसमें आएगा. और जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, गाइड कंपनीज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कॉन्टिन्यूस चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसमें उसका कैसे एडवांटेज हासिल करना है, ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स बताते हैं. कंपनी स्ट्रेटेजिकली कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगी. At corporate level, strategic planning starts by defining a mission and a purpose of company. कि कंपनी का पर्पस क्या है और उसका मिशन क्या है, मिशन स्टेटमेंट. आफ्टर डिफाइनिंग ब्रॉडर मिशन, बड़ा मिशन डिफाइन करने के बाद कंपनी उनको स्प्लिट डाउन करती है ऑब्जेक्टिव्स में, विच फर्दर गाइड्स द कंपनी. पहले एक ब्रॉडर मिशन सेट होता है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उस जो मिशन है उसको स्प्लिट डाउन करते हैं. उसके बाद हेडक्वार्टर डिफाइंस के कंपनी व्हाट बिजनेस पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, के कंपनी का क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा और कौन सी प्रोडक्ट कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगी. एंड हाउ मच सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच वन. उस पोर्टफोलियो में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कितनी कितनी सपोर्ट किस किस प्रोडक्ट को चाहिए होगी. Keeping all these plans in mind, companies then develop the marketing and departmental plans. जब आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिजाइन कर लिए हैं, तो अब कंपनी क्या करेगी? देन डेवलप द मार्केटिंग प्लान डिसाइड करेगी और डेवलप करेगी और डिपार्टमेंटल प्लान्स डिवाइड करेगी. एक कंपनी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, तो उनके लिए प्लान्स डेवलप होंगे. विच सपोर्ट्स कंपनी वाइड प्लान. So marketing planning happens at business units, product level and marketing and the market level. तो हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग प्लानिंग है वो यूनिट लेवल पे भी होती है, प्रोडक्ट लेवल पे भी होती है और मार्केट लेवल पे भी होती है. ये एक डायग्राम है, ये मैंने आपकी बुक से ही ली थी. सबसे पहले एक मिशन डिफाइन होगा, देन उसके जो मिशन है वो स्प्लिट डाउन होकर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में आएगा. कंपनी अपना पोर्टफोलियो बनाएगी, देन प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज के जो बाकी डिपार्टमेंट है वो कैसे कैसे काम करेंगे. डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन. एन इम्प्रेसिव मिशन इंक्लूड्स फॉलोइंग क्वेश्चंस विच आर. एक जो अच्छा मिशन है या एक मिशन अच्छी मिशन स्टेटमेंट है या किसी भी कंपनी का जो अच्छा मिशन है, जो इम्प्रेसिव है, जो अट्रैक्टिव भी हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस का होना जरूरी है या कंपनी ने उन क्वेश्चंस को आंसर किया हो. नाउ व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? दीज आर व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है. हु इज द कस्टमर, कस्टमर कौन है. व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, हमारा बिजनेस क्या होगा. एंड व्हाट डू कस्टमर वैल्यू, और कस्टमर की क्या वैल्यू होगी या कस्टमर कितनी वैल्यू रखता है. ये क्वेश्चन लुक वेरी इजी, दीज क्वेश्चंस लुक वेरी इजी इन फैक्ट, बट इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज फेल टू आंसर.
ज़्यादातर कंपनीज इन जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर नहीं कर सकते सही से या कर पाते सही से, जिसकी वजह से वो अच्छा मिशन डिफाइन नहीं कर सकते। सक्सेसफुल कंपनीज कॉन्टिन्यूसली रेज दीज क्वेश्चंस एंड आंसर देम केयरफुली एंड कंप्लीटली। जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो अक्सर ये क्वेश्चंस रेज करती रहती हैं और वो उन्हें केयरफुली आंसर करते रहते हैं। नाउ द मिशन स्टेटमेंट। A mission statement is a statement of organization purpose. What is नहीं है, ये it है कि what it wants, मतलब कंपनी क्या चाहती है to accomplish, कि कंपनी ने क्या accomplish करना है in the larger environment, कि broader environment में कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी लॉन्ग रन में जाके क्या हासिल करना चाहती है, किस लेवल पे जाना चाहती है। A clear mission statement act as invisible hand, मतलब आप एक काम कर रहे हैं तो एक इनविजिबल हैंड, एक हेल्पिंग हैंड आपके साथ होता है जो कि आपको गाइड करता है, जो कि आपको पुश करता रहता है एक स्पेसिफिक गोल की तरफ। सम कंपनीज मेक मिशन स्टेटमेंट्स जो कि रिवॉल्व अराउंड देयर प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर केमिकल प्रोसेसिंग फर्म, ये प्रोडक्ट बेस्ड मिशन स्टेटमेंट है। देन वी मेक एंड सेल फर्नीचर, ये भी प्रोडक्ट बेस्ड है या प्रोडक्ट के अराउंड है बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी मिशन स्टेटमेंट शुड बी मार्केट ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, कि हर इंसान को और हर ऑर्गेनाइजेशन को इतना एम्पावर किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके चीज़ें। ये नीचे मैंने आप ही की बुक से कुछ एग्जांपल्स ली थी। लेट्स से हम फेसबुक को देख लेते हैं। फेसबुक की प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है? वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गई। और अगर हम इसकी मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन देखें, वी कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, हम लोगों को आपस में मिलाते हैं पूरी दुनिया से, एंड हेल्प देम शेयर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन देयर लाइव्स। नासा को देख लेते हैं, वी एक्सप्लोर द आउटर स्पेस, बिल्कुल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ये और बड़ी अच्छी, बड़ी कंसाइज सी। अगर हम इसकी मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन देखें, वी रीच न्यू हाइट्स, नई हाइट्स पे जाते हैं, एंड रिवील द अननोन, वो चीज़ें रिवील करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं जाना। सो दैट व्हाट वी डू एंड लर्न, ताकि जो हमने किया है और जो हमने सीखा है विल बेनिफिट ऑल द ह्यूमन काइंड, ताकि वो पूरी दुनिया, जो इंसानियत है, उसको बेनिफिट हो सके इस चीज़ से। ये बाकी भी हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये नोट्स अवेलेबल हैं shortnotes.net पे, www.shortnotes.net। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, आपने मिशन डिफाइन कर लिया। मिशन के बाद आपने अब इसको स्प्लिट डाउन करना है। कंपनीज नीड टू स्प्लिट देयर ब्रॉडर मिशन इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड बी गिवन एन ऑब्जेक्टिव टू अकम्प्लिश, मतलब जैसे पहले बात हुई थी कि एक कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, उनको एक टास्क देना चाहिए, उनको एक ऑब्जेक्टिव देना चाहिए कि वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। व्हाट कम्स में कुछ भी हो जाए, उस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो टारगेट या जो उसे गोल या जो उसे ऑब्जेक्टिव असाइन किया गया है वो उसने अकम्प्लिश करना ही करना है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का मैनेजर जब अपना गोल अचीव करेगा तो कंपनी का जो ब्रॉडर मिशन है या जो ब्रॉडर गोल है वो अचीव होगा। अगर कोई एक भी उसको टारगेट अचीव नहीं कर सकता तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस पे आएगा, जो उसने एनुअली प्लान सेट किया होगा या जो उसका लॉन्ग टर्म मिशन है। कंपनीज शुड डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स टू सपोर्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या प्रोग्राम्स इस तरह से डिजाइन करने चाहिए जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने में हेल्पफुल हो सकें। This was the first topic.